हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 1 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज 1 जुलाई 2024 है और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट जून मंथ का जो भी रिवीजन है वो हम करने वाले हैं। करंट अफेयर का जो भी हमने इस जून मंथ में पढ़ा है उस सब का हम रिवीजन करने वाले हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि पढ़ना जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पास रिवीजन। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम उन चीज़ों को भूलते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आज का जो दिन है उस दिन हम पूरे जून मंथ का रिवीजन करेंगे और कल से हम फिर से अपने जो करंट अफेयर की डेली क्लास है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को, ठीक है। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 30 मई को। आलू गोल होता है ना, ठीक है, तो 0 लगानी है आपने और 30 मई को, ठीक है। एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं सत्यदीप गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मई 2024 में आरबीआई ने किस बैंक पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो कौन सा बैंक है? तो इस बैंक का नाम है HSBC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास HSBC की जो फुल फॉर्म होती है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाल ही में नेपाल ने 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया है? तो सागरमाथा दिवस कब मनाया है? इन्होंने मनाया है ये 29 मई को, ठीक है। रक्षा एवं अनुसंधान विकास DRDO जिसको हम बोलते हैं द्वारा विकसित विकिरण रोधी इस मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, विकिरण रोधी मिसाइल है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारे पास रुद्र M1 और रुद्र M2। वार्षिक रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? ये अलास्का के अंदर किया जाता है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश रंजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाने की घोषणा किसने की है? तो इसकी जो घोषणा की है ये की है रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सी भारतीय कंपनी तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का संचालन करेगी? तो ये करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है निमहांस को, WHO के द्वारा ये जो है वो दिया गया है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे नासा की मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो किससे है? ये जो है वो मंगल ग्रह के से संबंध मैगलन मिशन जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है। नासा का है ये और मैगलन मिशन किससे? शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में कौन देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? तो इसमें हुआ है भारत। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा हुआ है? तो किसके पर लगा है? इनका ये जो है कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश निधि प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये बना है सिक्किम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हैं उनका प्रयोग प्रारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किया है जिबूती ने, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जून को। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? तो ये किया है केरल ने। नेक्स्ट है हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह और रिलायंस, इन तीनों को शामिल किया है। आंसर होने वाला है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर से। पहले कहाँ से होता था? मलेशिया से होता था, ठीक, मॉरिशस से होता था। हाल ही में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो कहाँ से बनी है? ये बनी है पाकिस्तान से। हाल ही में सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है खजान सिंह टोकस, ठीक है। हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जाम्बिया के अंदर।
केदार जाधव, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित थे? तो ये किस खेल से संबंधित थे? ये थे क्रिकेट से संबंधित। हल्ला टॉम्स डॉटर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये जो है वो आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कौन सी कंपनी हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है SBI। ठीक है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 जून को। ठीक है। यहाँ से हमें आगे चलना पड़ेगा, शायद ये 2 बार यहाँ पर जो है वो टाइप हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया है? तो ये बनाया है इंदौर के अंदर। ICC ODI ऑफ द ईयर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया है यहाँ पर? पैट कमिंस, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है विराट कोहली को। 15वीं बार UFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो किसने जीती है? ये जीती है रियल मैड्रिड ने। हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली कौन है? ये है सानिया मल्होत्रा, इनका नाम है। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस ने। ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फिलीपींस मनीला में एक चावल अनुसंधान केंद्र है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? तो कोड शेयर समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो उनका नाम है निशांत अग्रवाल। फिर है हमारे पास शांग्री ला संवाद 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर के अंदर। हाल ही में कहाँ पर जंगल की आग की सर्वाधिक घटनाएं सामने आई हैं? तो ये आई हैं हिमाचल प्रदेश में। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा है? तो कौन से देश की मदद से? ये भेजा है चीन की मदद से। ठीक है। नीली चींटी की जो नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हाल ही में की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण 0 डिग्री चार्टर को अपनाया है? तो ये कितने देशों ने अपनाया है? ये अपनाया है 12 कंट्रीज ने। ठीक है। हाल ही में 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं ओम बिरला जी। ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। ठीक है। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से जो है वो प्रारंभ की गई है। किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ मतदाताओं की। हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो अर्थ केयर उपग्रह जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा ने मिलकर किया है, इसलिए आंसर क्या होने वाला है? A और B दोनों। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उन्होंने किया है एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। ठीक है। पहली समृद्धि के लिए और कौन सा पेड़ लगाया था? उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया था। पहली समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक कहाँ पर की गई है? सिंगापुर, टोक्यो, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिंगापुर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसकी जो फुल फॉर्म है। 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? जिनको नहीं चुना गया है तो उनमें कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, इनको जो है वो चुना गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर कौन बना है? रोहित शर्मा, पैट कमिंस, क्रिस गेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रोहित शर्मा। भारत ने किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की है? तो ये की है मसूरी, उत्तराखंड। ठीक है। 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 9 पदक। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 21वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? तो कौन सी है? ये है नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो ये बना है रूस।
नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है NVIDIA, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फिलिस्तीन देश को किस देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो किसने दी है? ये दी है स्लोवेनिया ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है कुमुद सैनी ने। नेक्स्ट, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वेलायन सुबैया को सम्मानित किया गया है। नारायण मूर्ति, उदय कोटक या फिर किरण मजूमदार शॉ? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वेलायन सुबैया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है AJT जॉनसी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी ये दोनों थे, तो इसका आंसर होने वाला है A और B दोनों, ठीक है। हाल ही में PNB मेटलाइफ के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर बंसल। नेक्स्ट है हमारे पास, UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है? इजराइल, रूस, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है इजराइल। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो ये बदला है ब्रिटेन ने। पहले यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ का जो चित्र होता था, अब जो है वो किंग चार्ल्स 3 का चित्र यहाँ पर लगाया है। हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा? तो कौन सा देश है? ये है पुर्तगाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो किसे चुना है? ये चुना है आदित्य रॉय कपूर को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग जो संयंत्र है उसका उद्घाटन हुआ है सिक्किम के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी महिलाएं यहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं 7 महिलाएं, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक जो है वो आयोजित हुई है? तो ये हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? ये है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उन सभी का जो डाटा जो है वहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। और ये इसको प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो ये बना है पेरू, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? तो ये है जू वेनजुन, ठीक है, चाइना की रहने वाली है। हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा RBI के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है रजत पदक, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से? तो इनका संबंध है कैमरून से, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है तेलंगाना ने, ठीक है। किसने लगाया है? तेलंगाना ने लगाया है। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में राजाजी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रेम सिंह तमांग को। नेक्स्ट आता है, 2024 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है सुमित नागल ने, ठीक है। किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस की अगर हम बात करें तो इसका जो खिताब है वो जीता है कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। और महिला का अगर हम बात करें तो ये ईगा स्विटेक ने जीता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अन्नपूर्णा देवी को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने वहाँ की संसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो ये कहाँ पर ये किया है? फ्रांस के अंदर, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है अनामिका राजीव, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है वॉल्वो के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारत की एक्सिम बैंक ने अपना मुख्यालय जो है वो कहाँ पर खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है? ये खोला है नैरोबी केन्या के अंदर। एक्सिम बैंक इसके जो फुल फॉर्म क्या है एक्सिम बैंक की? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मैंने कहा था आपको मोंगला और बांग्ला आपने याद रखना है, तो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है।
आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 18वें मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के नारा एन चंद्रबाबू नायडू। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 जून को। नेक्स्ट है जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX जिसको हम बोलते हैं 24, इसका 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था योकोसुका जापान के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जून को। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश का। हाल ही में UNSC में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? तो किसने प्रस्तुत की है? ये की है USA ने। किसने की है? USA ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में CCI के सचिव जो हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा बने हैं। हाल ही में दुर्घटना से मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ के? मलावी के उपराष्ट्रपति है। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है आशीष कुमार दास को। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो कौन है? ये हैं जेनिक सिनर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाला है विश्व बैंक। ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट। 30वें जो सेना प्रमुख है उसके रूप में किसको चुना गया है? तो ये है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये की है असम सरकार ने। वहाँ पे छात्राओं को जो है वो पढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको कुछ राशि दे करके। 2024 विधानसभा के चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है कैमिलिड्स का। और 2023 था बाजरे का वर्ष। ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस राज्य के द्वारा केवल अपनी एक राजधानी रखने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वह थे सरोद वादक। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ ब्रिक्स की जो पहली मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहाँ पर हुई है? ये हुई है रूस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? ये इसका नाम है आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय ने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? ये जीती है दिव्या देशमुख ने। ठीक है। नागपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये कि PK मिश्रा, जिसको हम बोलते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है। जून 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अजीत डोभाल। दोबारा से इनको किया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम किस ग्रह के गड्ढों के नाम पर रखे गए हैं? तो ये है मंगल ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने किस देश गए हैं? तो ये कहाँ गए थे? इटली गए थे। हाल ही में किस राज्य में 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक जो निकाय चुनाव हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं नागालैंड के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली विकसित की है? तो किस देश के साथ की है? ये की है UAE के साथ। ठीक है। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम है ज्योतिर्मठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिरिल रामाफोसा जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो किस देश का दौरा किया गया था सबसे पहले? तो ये इटली का दौरा किया गया था। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रैंड प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रुति वोरा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा मंगफ शहर कहाँ पर स्थित है? तो कुवैत में, जहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज जो पर्यटन सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? तो ब्रिटेन और अमेरिका ने लगाए हैं। ठीक है। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो ये किया है डॉक्टर शिवानी शर्मा ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है पवन कल्याण कहाँ के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो ये कहाँ के चुने गए हैं? आंध्र प्रदेश के चुने गए हैं। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जो है वो जताई है? यूक्रेन को जताई है। ठीक है।
हाल ही में चंद्रयान-1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो एक यह है पंजाब पुलिस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा वैश्विक पवन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो कब किया गया? ये किया गया है 15 जून को, ठीक है। हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? ये बना है भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नागास्त्र 1। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है आइसलैंड, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी कला केंद्र के साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसने समझौता किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है संसद टीवी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में कहाँ पर हेमिस से चू महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो किसको की है? ये पपुआ न्यू गिनी को की है, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर? ये कोझिकोड के अंदर आयोजित होने वाला है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जून को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है विनोद गनात्रा, ठीक है। 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुबैया नल्लामुथु। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो एक की थी स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका की पहल की दूसरी जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है? तो इसका नाम है चिनाब नदी। भारत अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तरंग शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो इनका नाम है ली जी जिया, ठीक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका नाम है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? ये थे ओडिशा के पूर्व राज्यपाल, ठीक है। विश्व सिकल सेल दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? तो किसने? अमेरिका ने, ठीक है, जिसको हम निसार बोलते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो एक ये है दिल्ली एयरपोर्ट ने। हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश कौन बना है? चीन। और पहला कौन बना है? ये बना है USA, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है कर्नाटक में, ठीक है, मैसूर में। हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 जून को, ठीक है। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाला CHASC मिशन का संबंध किससे है? तो ये है चीन से। नेक्स्ट है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल का पुरुष फुटबॉल कप है और साउथ अमेरिका का कप है, जो कि इस बार कहाँ पर होस्ट हुआ था? USA के अंदर हुआ था, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की बात हो रही है, तो कौन सा देश है? ये स्वीडन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कृषि विपणन सत्र भारत में क्या है? तो ये है जुलाई से जून, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये है न्यूजीलैंड से संबंधित। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है असमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में खबरों में रहा नाम मियावाकी किससे संबंधित है? तो ये है वन, जो कि दिल्ली NCR रीजन में लगाने वाले हैं। 2023-24 में भारतीय सी फूड निर्यात के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है गुजरात ने। नेक्स्ट आता है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड।
हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। नेक्स्ट है, ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन है? ये है कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ पर देखा गया है? तो ये जापान में देखा गया है। दुनिया की पहली मानव रहित सेना किसने प्रारंभ की है? तो ये की है यूक्रेन ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है। चर्चा में रही पेट्रो डॉलर जो डील है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूएसए और सऊदी अरब से। ठीक है। यूएसए और सऊदी अरब से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, हाल ही में रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है? तो ये है राहुल गांधी। हाल ही में भारत ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहले सीधी उड़ान प्रारंभ की है? तो कंबोडिया में। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर है यहाँ पर भारतीयों का। कुनो नेशनल पार्क के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर कौन बनने वाला है? तो ये बनने वाला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सॉरी, गांधी सागर अभ्यारण्य। यहाँ से जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से जो है वो चीते ले जाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। नेक्स्ट आता है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है हाइड्रोग्राफी दिवस? ये भी 21 जून को मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट दिवस है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को, इसको हम लास्ट में ही करते हैं, मैंने लास्ट में भी लगाया हुआ है इसमें। ठीक है। तो वहाँ पर सारे जो है वो ये होने वाले हैं। हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है वो शुरू करने वाला है? तो कौन से देश के लिए करने वाला है? ये बांग्लादेश में करने वाला है। ठीक है। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये किसने दी है? आर्मेनिया। अब इसने जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। ठीक है। आर्मेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी मान्यता दी थी। हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? तो कौन बना है? ये बना है, 9वां बना है यूएई। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण जो है वो उसका आदेश दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है कोलकाता हाईकोर्ट ने। ठीक है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भर्तृहरि मेहताब को। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है श्रीलंका ने। ठीक है। वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये करता है अंकटाड। ठीक है। TRAI का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीतने वाले कलश गुप्ता किस IIT से संबंध रखते हैं? तो IIT दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 जून को। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 15वां स्थान इसमें मिला है, और पहली बार इसको पिछली बार जो है वो 8वां स्थान मिला हुआ था। ठीक है। किसने इस T20 वर्ल्ड कप की जो पहली हैट्रिक है वो ली है पैट कमिंस ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये कहाँ पर? सेंट ट्रॉपेज में किए गए हैं। नेक्स्ट, श्रीजा अकुला जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो ये है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो ताजिकिस्तान के। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जो देश है वो 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? तो ये भारत है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अंताल्या तुर्की में की गई है। हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 3रा। नेक्स्ट है, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला जो शहर है साहित्य शहर कौन बना है? तो ये बना है कोझिकोड। ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? लद्दाख के अंदर। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल राज्य की विधानसभा ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला जो कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है झारखंड के अंदर। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया है? तो इनका नाम है बजरंग पूनिया। विश्व के सबसे पुराने दिमक के टीले कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? ये की है मैक्स वर्स्टैपन ने। NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमण्य को। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने जीते हैं 11 पदक। ठीक है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर हुई है। हाल ही में गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में नामित होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है, तो ये है केन्या। हाल ही में हैनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा मिला है, तीसरा मिला है। ठीक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो किसने की है, ये की है लद्दाख ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान खुद करेंगे, तो किसने लिया है, ये लिया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं, जिनका कि एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम है तपन कुमार डेका। ठीक है। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बना है, तो ये है श्रीनगर। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, इनको मिला है 8वां स्थान। ठीक है। रूस पहले स्थान पर है। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है, तो ये किया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको कि नाटो बोलते हैं, उसका नया महासचिव किसको चुना है, मार्के रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इन कपिल देव जी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है, तो जयपुर। पहला कौन है, नारंगी। ठीक है। हाल ही में चांद के अंधेरे ही वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये है चीन, चांग-ई 6 मिशन से। हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है, तो ये भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, ओम बिरला को चुना गया है, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मंदिरों के संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ पर दी है, तो ये अयोध्या में दी है। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, AP होता की अध्यक्षता में बनाई है। किस राज्य ने बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी, तो ये असम के अंदर दी जाएगी। नेक्स्ट वनडे में लगातार शतक लगाने वाली भारत की जो पहली महिला क्रिकेटर हैं वो कौन बनी है, इनका नाम है स्मृति मंधाना। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को PC महालनोबिस की याद में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा, तो ये कुंभी गांव में बनाया जाएगा, लखीमपुर जिले में। अभ्यास जिसका हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परीक्षण किया गया है, कहाँ पर किया है, तो ये कहाँ पर हुआ है, चांदीपुर ओडिशा में हुआ है। ठीक है। 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है USA, जापान और दक्षिण कोरिया से। ठीक है। त्रिपक्षीय है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो ये बना है पराग्वे। ठीक है। 99 कौन था, स्पेन। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये होने वाला है ओडिशा में। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ पर हुई है, ये हुई है दुबई के अंदर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 27 जून को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर है, ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाई गई है। ठीक है। इसी के साथ जो है वो आज की रिवीजन की क्लास, जो कि जून मंथ का कंप्लीट रिवीजन हमारा जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।